हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई वाइब्रेशन पे होना होता है। जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमें उस एनर्जी पे होना होता है। तो ये उस एनर्जी पे होना क्या होता है, हाई वाइब्रेशन पे होना क्या होता है? जैसे बहुत से लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते या फिर जो पहली बार इस चीज़ के बारे सुन रहे हैं, तो मे बी उन्हें ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा अजीब सा लगे कि ये हाई वाइब्रेशन क्या होता है, जिस चीज़ को हमें पाना उस एनर्जी में अलाइन होना क्या होता है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है ना कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो वाइब्रेशन है, वो उस चीज़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है? यदि मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल इस तरह से समझना, यदि मान लो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप कैसा फील करोगे? आपकी एनर्जी क्या होगी? ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप बहुत दुखी हो जाओगे या बहुत परेशान हो जाओगे। नहीं, आप बहुत खुश होगे। लाइक मे बी आपको कुछ टाइम के लिए कुछ समझ ही नहीं आए कि ये सच में ये रियलिटी है या फिर ये सच है या झूठ। आप कुछ मोमेंट, हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए आप फील ही ना कर पाओ। ठीक है? तो ये एक एनर्जी होती है। जब आप इस चीज़ को पालोगे तो कैसा फ़ील करोगे? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो ना, उस चीज़ की जो फ़ीलिंग उस टाइम होगी, जब आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे, वो एनर्जी, वो खुशी, वो आपको इस मोमेंट में ही फ़ील करनी है। ठीक है? यही होता है कि उस वाइब्रेशन पे होना, हाई एनर्जी में होना, हाई वाइब्रेशन पे होना। ठीक है? ये तो रही कि हाई वाइब्रेशन में होना क्या होता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे होना क्या होता है। पर हम अपने आप को उस एनर्जी में लाएँ कैसे? ठीक है? सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना कि हम अपने आप को उस एनर्जी पे लाएँ कैसे? तो देखो, सबसे पहली चीज़ है ना कि जब आप बचपन से लेकर अभी तक बड़े हुए, बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी। मेबी आपने बचपन से ये सुना हो कि गवर्नमेंट जॉब को पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है? यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो माइंड है वो 2 क्षेत्रों में बँटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है ये सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? तो जो चीज़ आप बचपन से सुनते आए हो, लाइक सपोज़ दैट आप सुनते आए हो कि गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। नो डाउट मेहनत तो करनी पड़ती है। यदि आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, किसी चीज़ को पाना है, तो आपको एक्शन तो लेना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी देखना, बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है? रियलिटी में नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? या तो वो गिव अप कर देते हैं या फिर उनका जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है बचपन से, उनको ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है, वैकेंसीज बहुत कम आई है, बहुत पढ़ना होता है, कुछ भी आ जाता है। इस तरह के जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमारे मैनिफेस्टेशंस को रोकते हैं। ठीक है? तो आपको उस एनर्जी में आने के लिए करना क्या है? आपको अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन पे ले जाना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप यदि पढ़ाई कर रहे हो, देखो होना और नहीं होना ये बाद की बात है। लेकिन हम पहले से ही जब नेगेटिव सोचते हैं ना कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनका होगा। ये जब हम किसी को ये बोलते नहीं है, ठीक है? लेकिन हम जब अपने में ये सेल्फ टॉक करते हैं ना, आप सेल्फ टॉक बोलो या फिर जो ये विचार हम अपने आप में करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल। आपको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जब हम अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं। ठीक है? तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप से ये कहना है कि यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं यदि इस जर्नी में आई हूँ या मैं इस जर्नी में आया हूँ, तो ज़रूर मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा या फिर जो भी जॉब को आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। अपने आप से बस ये बहुत-बहुत हल्के में बोलना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि हाँ, हो ही जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बहुत रिलैक्स होकर हाँ, हो जाएगा। मतलब, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मनवाते हैं ना, ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को समझ रहा है कि आप उसको जब वो वहाँ से बोल रहा है कि ये सच नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती हाँ नहीं वाला जो सिचुएशन होता है वो होता है। पर हमें ये हाँ नहीं वाला सिचुएशन नहीं लाना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिलाना है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन बहुत ईज़िली और एफर्टलेसली हो जाएगा। ठीक है? तो आपको खुद से सेल्फ टॉक नहीं करनी है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि गवर्नमेंट जॉब, लाइक हमारे जो इंडिया में बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे
और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर किसी का अपना-अपना थॉट है, अपना-अपना माइंडसेट है, सबकी अपनी-अपनी इच्छा है, किसी को गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा लगता है, किसी को बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है, जो भी है। लेकिन राइज़ करना, उस लेवल पे पहुँचना, ये मायने रखता है, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर किसी भी चीज़ को चाहिए, आप उसके बारे में पॉज़िटिव टॉक करना शुरू करो पहले खुद से। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव सोचोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है यदि आपके अंदर 1% भी डाउट है अपने ड्रीम को लेकर, या फिर आपके अंदर फ़ियर है कि ये चीज़ कैसे होगा, ये जो सवाल है ना कैसे, ये चीज़ अपने अंदर नहीं आने देना, ये सबसे बड़ा हर्डल है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है, ठीक है? कि ये कैसे होगा, आपको जो करना है, यदि आपको जॉब चाहिए, आपका बस काम है कि आपको जो भी 6 घंटे 8 घंटे जो पढ़ाई करनी है, आपको ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है, रिवाइज़ करना है, आपका जो सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करनी है। यदि आप किसी घर को देख रहे हो, घर लेना है, तो आप उसके लिए डिज़ायर्ड एक्शंस लो कि घर जाकर आप देखो आपको किस तरह की घर चाहिए, और अपने में ही इच्छा रखो, मतलब एकदम प्योर डिज़ायर होता है ना, जिसे बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर, कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मुझे मिल जाएगी। क्योंकि जब हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है ना, तो रास्ता भी खुद ब खुद ही भगवान ही हमें दिखाते हैं। पर जब हम डाउट करते हैं ना कि मे बी यदि कोई ऐसे लोग हैं जो अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उनका ये ड्रीम है कि वो अपनी कोई ड्रीम कार ले, पर वो जॉब नहीं कर रहे, तो उनके मन में सिर्फ यही चलता होगा कि मैं जब जॉब करूँगा या करूँगी तब मैं लूँगी। हाँ, ठीक है, आप तभी लेना, लेकिन एटलीस्ट अपने आप से नेगेटिव टॉक मत करो। अपने आप से ये बोलो हाँ, मैं ले सकती हूँ, अपने आप को डिज़र्विंग समझो, ठीक है? ये तो हुआ लाइक जो चीज़ें हमें करनी है, पर ये चीज़ों को पाने के लिए हमें क्या करना है, खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखना है। तो हाई वाइब्रेशन पे रखने का क्या तरीका है? आप ग्रैटिट्यूड करो, जो भी चीज़ भगवान ने आपको दी है ना, उसके लिए आप दिल खोलकर उन्हें धन्यवाद देना शुरू करो। यदि आपको जॉब चाहिए, यदि इस मोमेंट पे यदि आप जॉब देख रहे हो, और यदि आपने लाइफ में कभी भी खुद से पैसे कमाए हैं, ठीक है? या तो ट्यूशन पढ़ाकर या फिर कभी कहीं पर जॉब किया है, अभी इस मोमेंट में आपके पास जॉब नहीं है, तो आप उस मोमेंट के लिए, उस जॉब के लिए, मे बी जिस भी सिचुएशन से आप उस जॉब से निकले हो, मे बी आपको फायर कर दिया गया हो, या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया हो, निकाल दिया, कुछ भी XYZ रीज़न हो, लेकिन आपको उस जॉब के लिए हर दिन आपको धन्यवाद करना है, ठीक है? कि वो जॉब से आपने जो भी कुछ अपनी ड्रीम को पूरा किया हो, तो उस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देना है। वो पैसों के लिए धन्यवाद देना है कि उस पैसे से आपके बिल्स जो भी आपने पे किया, आपका घर अच्छे से चला, आपके माता-पिता को आपने जो भी उनकी ज़रूरत चीज़ें थी वो आपने दिलाई, या फिर आपके वाइफ़ को, बच्चों को आपने दिलाया। तो आपको धन्यवाद करना, और देखो ये धन्यवाद लिप सर्विस नहीं होना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि धन्यवाद बस हम जो बोलते हैं वैसा, जब आप धन्यवाद करो और आपके अंदर एक विनम्रता फ़ील हो, लाइक प्रभु के प्रति सच में फ़ील हो कि हाँ, उन्होंने मुझे कितना कुछ दिया है, तो समझना कि आपका वो जो धन्यवाद शब्द है ना, वो उन तक पहुँचा है। लेकिन जब हम थैंक यू और धन्यवाद और शुक्राना ऐसे ही बोलते हैं लाइक बिना फीलिंग के, तो उसका कोई भी असर हमारे लाइफ में नहीं आने वाला। ट्रस्ट मी, यदि मान लो आप जिस भी सिचुएशन में, आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यदि आप घर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो इस मोमेंट पे आप पहले ये मत करो कि उस घर के लिए शुक्राना करो। पहले आप जिस घर पे रह रहे हो ना, उस घर के लिए धन्यवाद करो। उस घर की जो फर्श है, बेड है, फर्नीचर है, किचन है, सारी चीज़ों के लिए परमात्मा को आप दिल से धन्यवाद करो, ठीक है? जब आप उस ग्रैटिट्यूड वाले मोड में आओगे ना, जैसे कि जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें मैंने पढ़ी है, उसमें ऐसा कहा गया ना कि जब हम कृतज्ञता करते हैं, कृतज्ञता और कंप्लेन, ये 2 चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। यदि आप कंप्लेंटिंग मतलब लाइक आप कंप्लेन कर रहे हो, तो आप ग्रैटिट्यूड वाले मोड में नहीं हो सकते, आप शुक्राना नहीं कर सकते। और जब आप किसी चीज़ के लिए शुक्राना कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, तो फिर आप कंप्लेनिंग मोड पे नहीं हो सकते। और ट्रस्ट मी, जब आप ये अपने लाइफ में अडॉप्ट करोगे ना, ये जो सबसे बड़ी चीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानते हो क्या है? ये धन्यवाद शब्द, थैंक यू शब्द जो है ना, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि मैं कहूँ आपको कुछ समझ में नहीं आता ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप बस जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी उसके लिए आप बस धन्यवाद करना चालू करो। आप देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, मेरे कहने पे सिर्फ, ठीक है? यदि मे बी आप मेरे फॉलोवर हो या फिर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे कहने पे सिर्फ 3 दिन तक कंप्लेन मत करो। क्योंकि देखो आपकी लाइफ है, आप इतने टाइम से सफ़र कर रहे हो, अपने लाइफ में चेंजेस चाह रहे हो, आप चेंजेस चाह रहे हो, तभी आपके फीड में ये वीडियो आई है।
ठीक है? क्योंकि हमारे पास वीडियोज़ भी वैसे ही आते हैं ना जैसे को हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक यदि आप अपने लाइफ में चेंजेस चाह रहे हो ना, तो यूनिवर्स ही आपको वो वीडियोज़ भेजता है। और जब आप परेशान होते हो, कंप्लेन करते हो, तो वैसे ही आपको दुःख वाले ही वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जब आप उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ सॉल्यूशन निकले, तो यूनिवर्स भी आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़, अच्छे लोगों के वीडियोज़ ही भेजेगा, जिससे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएँगी। ट्रस्ट मी, जो मैंने फ़ील किया है एक टाइम, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको 3 दिन तक क्या करना है, आपको कंप्लेंट नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ़ मेरे कहने पे आप ऐसा करो, आप 3 दिन तक किसी सुन लो, थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है? जो भी सिचुएशन है, कंप्लेन मत करो आप कुछ भी, आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए कंप्लेन बिल्कुल मत करो। और 3 दिन तक आपके माइंड में कुछ भी चीज़ें आ रही है, ठीक है? आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। नेगेटिव चीज़ें आती है उसको बिल्कुल हटाओ, और उसके अपोज़िट जो आप चाहते हो, वो सिचुएशन के लिए आप भगवान को धन्यवाद दो। हर दिन सुबह उठो और 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट आप उनके पास बैठो, और जो भी रैंडम चीज़ें आपके माइंड में आ रही है ना, उनके लिए आप धन्यवाद करो। अपने माता-पिता के लिए, अपने भाई-बहनों के लिए, जो भी जिनसे भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप उनके लिए जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड करें, ठीक है? अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी, अपने हेयर, स्किन, जो कुछ भी आपके पास है, मेबी वो जैसा भी है, जैसा भी आपको लगे बेकार है बिल्कुल, फिर भी आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो। क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ना, मेबी ऐसे बहुत लोग हैं जो उस स्टेज पे भी आने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, और आपको बहुत ईज़िली वो सब चीज़ें मिली हुई है, ठीक है? तो आप सिर्फ़ मेरे कहने पे जितना ज़्यादा आप भगवान जी को थैंक यू बोल सकते हो, उतना ज़्यादा थैंक यू करो। और एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आप थैंक यू करते हैं, हम जब भगवान को धन्यवाद करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक विनम्रता आती है, वो हम्बलनेस आता है कि सच में प्रभु आपने मुझे कितना कुछ दिया है। तो वो हम्बलनेस आनी चाहिए जब हम धन्यवाद करें। नहीं तो एक धन्यवाद, बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा ना कि वो धन्यवाद भी ऐसा बोलते हैं ना, लाइक मार्केट में ही मैंने देखा है कुछ लोगों को, लगता है कि वो धन्यवाद बोलकर भी किसी पे एहसान कर रहे हैं। लाइक वो कितने बड़े हैं और थैंक यू बोलकर भी एहसान करें, तो वो थैंक यू का कोई मतलब नहीं रह जाता हमारे जीवन में। अभी आपको शायद ये धन्यवाद शब्द का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, इसलिए आप शायद मे बी इस वीडियो को भी आप अभी देखो और स्क्रॉल करके निकल जाओ, और इस चीज़ को अपनी लाइफ में आप मे बी आप ना फॉलो करो। पर मेरे कहने पे, ट्रस्ट मी, मेरे कहने पे आप 3 दिन तक सिर्फ भगवान जी को धन्यवाद करो। आपकी एनर्जी सबसे पहले हाई हो जाएगी, आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? और मे बी इन 3 दिनों में मे बी कुछ आपका ऐसा कोई रुका हुआ काम हो, वो बन जाएगा। आप ये करके देखना। ग्रैटिट्यूड में, धन्यवाद शब्द में, शुक्राना शब्द में कितनी ज़्यादा पावर है, ये 3 दिन में आपको यूनिवर्स ज़रूर बता देगा। यदि आप मेरे कहने पे ये 3 दिन तक कंप्लेन, देखो कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप कंप्लेन करते हो, सारा जितना भी आपने 100 बार जो धन्यवाद दिया ना, वो कैंसिल हो जाता है। 1 कंप्लेंट इज़ इक्वल टू 100 थैंक यू, वो कैंसिल हो जाती है बिल्कुल। तो ये नहीं करना है आपको, कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कंप्लेन जो है ना, कंप्लेन वो हमें, हमारे एनर्जी को लो करता है, हमें वो लो वाइब्रेशन पे लाता है, वो हमें दुखी करता है, डिप्रेशन पे डालता है। मतलब जितनी भी बेकार चीज़ें होती है ना, ये कंप्लेनिंग से ही आती है। तो आपको कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि मान लो आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आपको इस वीडियो के लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि यूनिवर्स ने आपको ये वीडियो आपके फीड में भेजी, और आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है? और मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखो, क्योंकि मेरे कहने से तो ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखोगे। आप देखो, और भी वीडियोस देखो जो धन्यवाद के बारे में लोगों ने बताई है, उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है? आप देखो और लोगों के भी वीडियोस में भी, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट हो और आप अच्छा फील कर पाओ, और इस चीज़ को आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर पाओ, ठीक है? तो ये चीज़ आप ट्राई करो, और यदि आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताना। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखें, लोगों से शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।